नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने उत्तरलाई में मिग-21 लड़ाकू स्क्वाड्रन को हटाया और SU-30 MKI से किया सुसज्जित। दोस्तों, राजस्थान के उत्तरलाई बाड़मेर वायुसेना स्टेशन पर स्थित भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के ओरियल्स के रूप में जाना जाने वाला नंबर 4 स्क्वाड्रन मिग-21 से SU-30 MKI में परिवर्तित हो रहा है, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। दोस्तों, स्क्वाड्रन जो 1966 से मिग-21 का संचालन कर रहा था। मिग-21 भारतीय वायुसेना की सेवा में पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था और इसे 1963 में शामिल किया गया था। तब से इसने सभी प्रमुख संघर्षों में भाग लिया। यह परिवर्तन भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और साथ ही देश के आसमान की रक्षा करने की अटूट कमिटमेंट को दर्शाता है। दोस्तों, 30 अक्टूबर को वायुसेना स्टेशन उत्तरलाई में एक समारोह में नए विमान को औपचारिक रूप से शामिल किया गया। समारोह में मिग-21 SU-30 MKI द्वारा संयुक्त फ्लाइट पास्ट दिखाया गया, जो स्क्वाड्रन के आखिरी मिग-21 की उड़ान थी। इस समारोह में विभिन्न सैन्य और नागरिक गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस स्क्वाड्रन को SU-30 MKI में बदलने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स अब मिग-21 के केवल 2 स्क्वाड्रन का संचालन करती है और भारतीय वायुसेना वर्ष 2025 तक मिग-21 विमान को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह विमान 2024 से पहले ही इसकी दोनों स्क्वाड्रन को हटा दिया जाएगा। यह विमान दोस्तों भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है और दोस्तों भारतीय वायुसेना में कई युद्धों में इसने भाग लिया है और भारतीय वायुसेना का साथ दिया है। अब दोस्तों ये विमान बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए दोस्तों इसको रिटायर्ड करना पड़ रहा है। दोस्तों, साल 1964 में मिग-21 12 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करना अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 1967 से लाइसेंस के तहत मिग-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता जा रहा था। दोस्तों, इसको 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इसको फ्लाइंग कॉफिन मतलब उड़ता हुआ ताबूत नाम दिया गया। 1959 में बना मिग-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तात्कालिक सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। यह एक इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। मिग-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहा है। मिग-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। दोस्तों, मिग-21 से ही अभिनंदन ने मार गिराया था F-16 फाइटर जेट। दोस्तों, मिग-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकार पाया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 का मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही दोस्तों पाकिस्तान को कबूल था। दोस्तों, कारगिल युद्ध में भी निभाई थी अहम भूमिका इसने। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसने अगले से 3 से 4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या क्या खासियतें हैं मिग-21 फाइटर जेट की? मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उस समय की सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है। मतलब दोस्तों, इसकी गति 2 मैक से भी अधिक है। यह ध्वनि की आवाज़ से 2 गुना तेज उड़ सकता है। इसकी रेंज 644 किलोमीटर है आसपास है। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन
लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है जो विमान को सुपरसोनिक रफ्तार प्रदान करता है। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में भी दम कर दिया था इस विमान ने। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से लड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। हालात यह था कि अमेरिका को एक मिग 21 लड़ाकू विमान को गिरने के लिए अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ रहा था। जिस इलाके में वियतनाम कम्युनिस्ट सरकार के मिग 21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूलकर भी अपना कोई हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। हालांकि अमेरिका के लड़ाकू विमान की संख्या और घातक मिसाइलों के कारण कई मिग 21 भी गिराए गए। दोस्तों, आपको बता दें, मिग 21 फाइटर जेट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और डेडली फाइटर जेट था उस समय का। और दोस्तों, इसकी रफ्तार के कारण न तो ये उस समय के राडार में पकड़ में आता था और न ही इसको किसी भी फाइटर जेट की मिसाइल इसे छू पाती थी। यह देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो जाता था। दोस्तों, इस विमान के अधिक दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण इस विमान का नाम भी खराब हुआ। लगभग 400 प्लेन क्रैश में लगभग 200 पायलट की जान गई और 50 सिविलियन ने अपनी देह त्यागी। मतलब दोस्तों, 50 तो सिविलियन मारे गए और 200 पायलट की जान इस फाइटर जेट ने ली। मतलब ये विमान 400 बार क्रैश हुआ है। 400 फाइटर जेट तो केवल क्रैश ही हो चुके हैं, पर इस फाइटर जेट की उपलब्धि भी बहुत अधिक है, दोनों बहुत ज़्यादा है। और ये दोस्तों क्रैश रेटिंग हुई है, इसकी वजह हम है, क्योंकि इस फाइटर जेट को लाइसेंस के तहत भारत में बनाना था और भारत इसको लगभग 1999 तक बनाता ही गया। तब तक ये बना नहीं पाया क्योंकि इनके ढीले रवैये के कारण। बहुत लास्ट समय तक हम इस फाइटर जेट का उपयोग इसी वजह से कर रहे हैं। दोस्तों, मिग 21 इंडियन एयरफोर्स का वह जेट है जिसने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। रूस में बना यह सिंगल इंजन सिंगल मल्टी रोल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी भी रहा है। यह एक ऐसा जेट है तौर पे जाना जाता है जो कई मिशन पूरा कर सकता है और हर मौसम में उड़ान भर सकता है और अपनी अधिकतम स्पीड मतलब 2.1 मैक यानी 2230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है। इसमें 4 R-16 क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों से लैस 23 mm की ट्विन बैरल तोप है और यही इसकी सबसे अधिक ताकत मानी जाती है। दोस्तों, सन 1962 में भारत सरकार ने सोवियत संघ के साथ मिग 21 खरीदने के लिए एक डील साइन की। इसके अगले साल ही इन जेट्स की डिलीवरी शुरू हो गई थी। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने सोवियत संघ के लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 1967 में पहला मिग 21 विमान बनाना शुरू किया। दोस्तों, मिग 21 बहुत बड़ा विमान नहीं है, लेकिन यह बहुत तेज गति से उड़ सकता है। इसकी वजह से यह कम ऊंचाई पर मौजूदा दुश्मन के जेट्स तक आसानी से पहुंच जाता है। बिना हथियारों के मिग 21 का 5846 किलोग्राम वजन है, जबकि यह 2x K-13A मिसाइलों के साथ इसका वजन 8725 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। इस फाइटर जेट का अधिकतम टेक ऑफ वजन 9800 किलोग्राम है। दोस्तों, मिग 21 में 23 mm ग्रीवा जैक शिपुनो GSH 23L ऑटो कैनन के साथ फिट किया गया है। इसका मतलब यह एक बार में 200 राउंड तक फायर कर सकता है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के 500 KR TV गाइडेड बम और 4500 किलोग्राम तक के बम ले जा सकता है। दोस्तों, और विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही मतलब मिग 21 जेट काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। दोस्तों, मिग 21 तीसरी पीढ़ी का सुपरसोनिक जेट है जो इंटरसेप्टर विमान है, जिसने 1959 में सोवियत सेना में पेश किया गया था और दोस्तों करीब 2 दशकों बाद अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ। दोस्तों, इसके F-16 मतलब दोस्तों इसी को देखते हुए अमेरिका ने F-16 विमान बनाया मिग 21 फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तानी घुसपैठिए बंकर में छुप गए थे, तब दोस्तों इस विमान ने बमबारी करके उनके बंकर को ध्वस्त किया था और 1971 की वार में यह कहा जाता है कि इसने दुश्मन के लगभग 13 फाइटर जेट को क्रैश किए और हमारे तरफ से एक मिग 20 विमान मारा गया था। मतलब हमने दुश्मन के लगभग 13 विमानों को मार गिराया था इस विमान ने। 1971 में इस विमान ने ही भारत के सर पर जीत का सेहरा बांधा था। इस विमान की कोई गलती नहीं है। क्रैश रेटिंग के साथ दोस्तों यह विमान फ्लाइंग कॉकपिट इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि दोस्तों यह विमान बहुत पुराना हो चुका था। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी थी। इसकी वजह से दोस्तों यह विमान सिंगल इंजन था, मतलब एक इंजन बंद हो जाने पर दूसरा इंजन नहीं था, जिसकी वजह से आराम से टेक ऑफ कर सके या लैंड कर सके। इसलिए बहुत से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे।
बाकी इस विमान को पूरी तरह से अपग्रेड करके इसकी टेक्नोलॉजी तो पूरे 4th जनरेशन विमान की थी। इसमें जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रेडार था उसको अपग्रेड किया गया था। इसके अलावा इसमें फ्लाई बाय वायर एवियोनिक्स सभी चीज़ों को बदलकर अपग्रेड किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों ये F-16 विमान को मार गिरा पाया। और दोस्तों इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का भी उपयोग किया जाता था, पर दोस्तों इसकी बॉडी और इंजन जवाब दे चुके थे, जिसकी वजह से ये अधिक से अधिक दुर्घटनाग्रस्त होते थे। और दोस्तों आपने देखा है कि ये हमारा ढीला रवैया या सुस्त रवैया अभी भी है। हमारे को जब 125 लड़ाकू विमान खरीदने थे MRC डील के तहत, तब हमने केवल 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे। अब दोस्तों उसको MRFA डील के तहत कहा जा रहा है कि 114 लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। वो भी कब खरीदे जाएंगे पता नहीं, पर दोस्तों MiG-21 फाइटर जेट की अभी की स्क्वाड्रन को Su-30 MKI फाइटर जेट से बदला गया है और MiG-21 फाइटर जेट को कुछ ही दिनों में सारे तेजस MK1 फाइटर जेट से बदल दिया जाएगा। मतलब MiG-21 फाइटर जेट की जगह तेजस MK1 फाइटर जेट ले लेगा। पर दोस्तों बात वही आ जाती है कि हमारे जो बनने में समय लग रहा है तेजस MK1 फाइटर जेट का, वो बहुत धीरे हैं और हमें अभी 42 स्क्वाड्रन पूरी करनी है और अभी हमारे पास केवल 30 स्क्वाड्रन है और हम MRFA डील भी पूरी करते हैं, तब भी हमारे को 4 से 5 सालों के बाद विमान मिलना शुरू होंगे। तो दोस्तों इसी वजह से इतनी दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी MiG-21 फाइटर जेट का उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि भारत को पाकिस्तान और चाइना की तरफ से 2 फ्रंट वार का खतरा था। और इस खतरे को देखते हुए और भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन कम होती जा रही थी, इसको देखते हुए इस विमान का लगातार इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल की वजह से हमारे लगभग 200 पायलट को खोना पड़ा और लगभग 50 सिविलियन भी हमने खो दिए। दोस्तों इस विमान की जितनी उपलब्धियां हैं उतनी इस विमान की कमियां भी हैं। उपलब्धियां और विमान कभी भी मशीन की नहीं रहती, उस व्यक्ति की रहती हैं जो उसे उपयोग में लाता है। दोस्तों हमारे सुस्त सिस्टम की वजह से इस फाइटर जेट ने बहुत सी दुर्घटनाएं देखी और जिसकी वजह से हमारी भारतीय वायुसेना का नाम खराब हुआ। और दूसरी तरफ इसी फाइटर जेट ने भारत की सारी जंगों में भाग लेकर भारत को सारी जंगों में जीत दिलाई, इसी MiG-21 फाइटर जेट में। इसलिए दोस्तों कमी कभी भी MiG-21 फाइटर जेट में नहीं थी, कमी हमारे सिस्टम में थी। हम एक मशीन की सीमा होती है कि उस समय तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं, एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद भी अगर हम कभी किसी भी मशीन का उपयोग करते हैं तो वो या तो दुर्घटनाग्रस्त होगी या उसकी दुर्घटना के साथ किसी भी इंसान की जान माल की हानि होगी। और अभी भी दोस्तों हमारी वायुसेना में अगर हमारे को 42 स्क्वाड्रन पूरी करनी है तो हमारे सिस्टम को सुधारना है। हमारे को जल्द से जल्द MRFA डील के तहत 114 लड़ाकू विमान का ऑर्डर देना चाहिए। उसके बाद हमारे जो तेजस MK1 फाइटर जेट बन रहे हैं साल के 24, उसकी जगह लगभग 48 से 50 एयरक्राफ्ट साल के बनने चाहिए। लगभग 2 से 3 प्रोडक्शन लाइनों का निर्माण और करना चाहिए ताकि भारत की 42 स्क्वाड्रन पूरी हो चुके और भारत 2 फ्रंट वार का खतरा झेल सके। अगर पाकिस्तान और चाइना की तरफ से दोनों का एक साथ भी हमला हो तो भारत जवाब दे सके। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।